हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो द्विघात समीकरण की बात करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, आइए हम लोग बिना देर किए ही उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। फिर हम लोग आएंगे द्विघात समीकरण पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे लिख के रखे हैं कुछ चीजों, ताकि वीडियो का लेंथ क्या ना हो, बड़ा ना हो। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद, अगर कोई बहुपद ax प्लस बी के रूप में लिखा हो तो वैसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जहां पे चर की अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। चर यानी कि x और a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इसी बहुपद को हम लोग 0 के बराबर लिख दें, एक्स प्लस बी बराबर 0 लिख दें, जहां ए नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग द्विघात बहुपद होता क्या है उसके बारे में लोग जानते हैं। अगर कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते थे। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या, यानी कि जिस बहुपद में चर के अधिकतम घात 2 हो, वैसे बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते थे। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो x की पावर कितना है, 2 है, जो कि अधिकतम घात है। ठीक है। अगर इसी बहुपद को हम लोग 0 के बराबर लिख देते हैं तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 के बराबर लिख दिया जाए तो इसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर घात की बात करें तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोस्तों, आपका माइंड में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि सर a b c क्या है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। b जो है x का गुणांक है। c जो है अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। तो c हमारा क्या है, अचर बहुपद है। अगर मैं बात करूं ए बी सी ये सारे वास्तविक संख्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक क्या है, संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण को पता किए। सिंपल से अगर बात करें हम लोग कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ये वाला होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर 0 हो, तो वो हमारा द्विघात बहुपद के क्या होता है, व्यापक रूप होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए ही बेसिक जानने के बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डील करते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ते क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको इसको हल करना है हम लोगों को, और इसमें पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो जैसा कि सॉल्यूशन में लिख देते हैं। इससे पहले हम लोग को एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। ये हम लोग का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। तो आइए वो x प्लस 1 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर a प्लस बी का होल का स्क्वायर में तोड़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि अगर a मान ले इसको, और इसको क्या मान ले, b मान ले, तो a के जगह पे क्या है, जब x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 जैसा के तैसा, x के जगह पे a के जगह पे x है, इंटू b के जगह पे क्या है, 1 है दोस्तों, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि b की जगह पे कितना है, 1, तो 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, बराबर में अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करें
तो 2x हो जाएगा दोस्तों, माइनस है बीच में, लिख दीजिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 6 लिख दिए। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इधर वाला सब बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में जो 2x है वो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर। और देखिए दोस्तों प्लस में 2x और माइनस में 2x, और ये क्या हो गया कट गया, +1 और +6 कितना हो गया 7, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या लिख दिए हम लोग 0। चूंकि अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 को एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। इसलिए दोस्तों ये जो हमारा है, अगर इसको हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम लोग कहेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का हम लोग पहला पॉइंट क्या कर लिए, हल कर लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।